नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, इस बार पूरे देश में दीपावली बहुत धूमधाम से मनाई गई। देश ही नहीं, उन सब देशों में भी दिवाली धूमधाम से मनाई गई जहां हिंदू रहते हैं। और ऐसा होना भी था क्योंकि 500 साल बाद राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम का मंदिर बना है। और भगवान श्री राम का मंदिर बनने के बाद ये पहली दिवाली थी। और इस बात की जरा सी भनक केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी को भी होनी चाहिए थी। इसके बावजूद आतिशी मार्लिना सरकार ने, यानी केजरीवाल की कठपुतली मुख्यमंत्री ने फरमान जारी कर दिया कि दिल्ली में पटाखे न चलाए जाएं। और दिल्ली की जनता ने पिछले 5 साल जितने पटाखे नहीं चलाए थे, कुल मिलाकर के 5 सालों में उतने पटाखे इस बार चला करके यह भी बता दिया कि अगली सरकार किसकी होने वाली है। केजरीवाल नहीं आने वाले हैं। ये दिल्ली की जनता ने दीपावली पर पटाखे चला करके बता दिया। और आज जब दिवाली के अगले दिन मैं यह वीडियो बना रहा हूं तो आज भी आपको पटाखों की आवाज सुनाई दे रही होगी। यानी 48 घंटे तक कम से कम पटाखे चले और खूब चले। पर सवाल यह है कि महाराष्ट्र में किसके पटाखे चलेंगे और झारखंड में किसके पटाखे चलेंगे। आज हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। सवाल बहुत टेढ़ा है, जवाब भी उतना ही टेढ़ा है। सवाल यह है कि क्या अजीत पवार भाजपा के लिए मुसीबत बनने वाले हैं। भाजपा के ज्यादातर समर्थक इस बात से बेहद खफा हैं कि भाजपा ने अजीत पवार को अपने साथ लिया ही क्यों, खासकर यह जानते हुए कि दाऊद इब्राहिम का बेहद नजदीकी नवाब मलिक अजीत पवार के साथ है और वह नवाब मलिक को टिकट देने की जिद करेंगे। वही हुआ भी। अजीत पवार ने मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से नवाब मलिक को आखिरी समय में, पर्चा भरने के 5 मिनट पहले का जो समय था, बिल्कुल 3 बजे तक पर्चा भरना था, तो 2:55 पर उनको टिकट दे दिया। और उनकी बेटी को पहले ही उनकी पुरानी सीट पर टिकट दिया जा चुका है। और शिवाजी नगर विधानसभा सीट से जब अजीत पवार ने टिकट दे दिया तो उससे पहले ही महायुति के शिवसेना के सुरेश पाटिल उम्मीदवार हैं, वो पर्चा पहले ही भर चुके हैं। तो महायुति के 2 उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं। लेकिन अजीत पवार ने धोखे से यह कर दिया। अजीत पवार के इस खेल से महायुति में खलबली मची है। मुंबई के भाजपा के बड़े नेता किरण सोमैया ने तो यहां तक कह दिया है कि अजीत पवार ने देश के साथ धोखा किया है। भाजपा के साथ धोखा तो किया ही, वह कहते हैं कि देश के साथ धोखा किया है क्योंकि नवाब मलिक आतंकवादी हैं, आतंकवादियों के समर्थक हैं। और वह है भी। ऐसे बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जब उन्होंने आतंकवादियों को फांसी की सजा देने पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन अजीत पवार ने कुछ ऐसा नहीं किया जिसका अंदेशा नहीं था। महाराष्ट्र में तो आम चर्चा थी। हालांकि मैंने भी 25 अक्टूबर को वीडियो में कहा था कि नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी के उम्मीदवार होंगे, यानी अजीत पवार के उम्मीदवार होंगे। और अजीत पवार ने वही किया। हालांकि अब अजीत पवार कह रहे हैं कि 4 नवंबर को वह कोई हल निकाल लेंगे, सब मिलकर के हल निकाल लेंगे, बैठेंगे तो। लेकिन अगर हल निकालना होता तो वह नवाब मलिक को टिकट देते ही क्यों। पर्चा भरने का जब आखिरी समय था तो 5 मिनट पहले उन्होंने टिकट भेजा ही क्यों, जबकि नवाब मलिक ने तो निर्दलीय के तौर पर भी पर्चा भरा हुआ था। क्या यह दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अगर 4 नवंबर को नवाब मलिक का पर्चा वापस नहीं हुआ तो वह भाजपा की लुटिया डूबने का कारण भी बन सकते हैं। आज की स्थिति में यह है कि महायुति का पलड़ा भारी हो चुका है। लेकिन अगर यह समस्या सॉल्व ना हुई तो वह भाजपा की, शिवसेना की और एनसीपी की लुटिया डूबने का कारण भी बन सकते हैं।
चुनाव में एक गलती भी भारी पड़ जाती है। यह अजीत पवार का पहला खेल है। असली खेल वह चुनाव के बाद खेलेंगे। अगर महायुति को बहुमत मिला तो वह मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त रखेंगे। यह मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 2019 में उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी थी और भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। अगर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, यानी मैं अजीत पवार की बात कर रहा हूं, तो वह उद्धव ठाकरे की तरह महाविकास आघाड़ी में जाकर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर सकते हैं और भाजपा को नीचा दिखाने के लिए महाविकास आघाड़ी ऐसा कर भी सकती है। इसलिए माना यह जा रहा है कि अजीत पवार को अपने साथ लेकर भाजपा ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजीत पवार 2019 में भाजपा को धोखा दे चुके थे, जब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, वे उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब शरद पवार और राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया तो अजीत पवार पलटी मारकर उद्धव ठाकरे के भी उप मुख्यमंत्री बन गए थे। 2019 के चुनाव के बाद 3 सरकारें बनी। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दूसरे उद्धव ठाकरे और तीसरे एकनाथ शिंदे। तीनों ही सरकारों में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने। अजीत पवार पलटी मारने के माहिर हैं। अजीत पवार कई बार कह चुके हैं कि 2019 में वह शरद पवार की सहमति से ही भाजपा के साथ आए थे, लेकिन इस बार वह शरद पवार की सहमति से भाजपा के साथ नहीं आए हैं। यह बात इसलिए सही लगती है कि अजीत पवार ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव मैदान में उतार दिया था, जिसे बाद में अजीत पवार ने अपनी गलती भी माना है। लेकिन सिर्फ गलती मानने से शरद पवार उन्हें माफ करने को तैयार नहीं है। भाजपा के लिए संतोष की बात सिर्फ इतनी हो सकती है कि इस बार शरद पवार ने अजीत पवार के सामने कांटे बिछा दिए हैं। उन्होंने बारामती में अजीत पवार के सामने उन्हीं के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले उनका नामांकन भरवाने के लिए गए। नरेंद्र मोदी को तो इस बात के लिए शरद पवार का आभार जताना चाहिए कि उन्होंने चुनाव बाद की मुसीबत दूर कर दी है। अपने भतीजे के सामने खड़ा होते ही अजीत पवार की सीटी पीटी गुल हो गई है, हालत पतली हो गई है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी सुनेत्रा को चुनाव मैदान में उतारने की अपनी गलती माना है और अपना पर्चा भरने के बाद, अपने भतीजे के सामने खड़े हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई। लेकिन शरद पवार इस बार माफ करने वाले नहीं हैं। अजीत पवार 1993 से बारामती से विधायक हैं, लेकिन इस बार उनका हारना करीब करीब तय है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 2019 में अजीत पवार ने भाजपा के उम्मीदवार को 1,65,000 वोटों से हराया था। लेकिन लोकसभा चुनावों में जब सुप्रिया सुले के सामने अजीत पवार की पत्नी उम्मीदवार थी तो बारामती सेगमेंट से वह 48,000 वोटों से हारी थी। इसलिए यह कहना गलत नहीं है कि शरद पवार ने अजीत पवार के सामने योगेंद्र पवार को खड़ा करके मोदी के रास्ते का कांटा निकाल दिया है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार और लीजिए पटाखों का मजा।